हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू बैक टू दिस न्यू लेक्चर ऑफ कार्बन क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? आज के लेक्चर में हम उस जगह, उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां रिएक्शन की सारी लड़ाई होती है। वो क्या चीज़ है? वो है सॉल्वेंट। ठीक है, हम उस जगह की बात कर रहे हैं, उस मीडियम की बात कर रहे हैं जहाँ सारी लड़ाई लगी रहती है रिएक्टेंट्स के बीच में। दैट इज सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है ऑन बेसिस ऑफ देयर डायपोल मूवमेंट। अब डायपोल मूवमेंट या तो जीरो होता है या तो नॉन जीरो होता है, दो ही तो हो सकता है। ठीक है, अगर डायपोल मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू जीरो है तो ये कैसा सॉल्वेंट है? ये हो गया आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट। और अगर डायपोल मूवमेंट is not equal to zero, if dipole moment is not equal to zero, that is it is a polar solvent. It is a polar solvent. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलर सॉल्वेंट देखते हैं। पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल्स चेक करते हैं। पहला एग्जांपल क्या है? H2O, आप और मेरा और हम सबका फेवरेट H2O। दूसरे टाइप का सॉल्वेंट बेवड़ों का रिचार्ज, अल्कोहल। तीसरे टाइप का सॉल्वेंट, टाइप नहीं कह रहा मैं, एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एसीटोन, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। यहाँ पोलैरिटी इस बॉन्ड की, सीओ बॉन्ड की वजह से आ रही है। नेक्स्ट सॉल्वेंट योर डीएमएसओ। डीएमएसओ क्या है तुम्हारा? डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। दिस इज योर DMSO। अगला सॉल्वेंट तुम्हारा डीएमएस। डीएमएस क्या है? डीएमएस क्या है तुम्हारा? दिस इज डाइमिथाइल सल्फाइड। ठीक, डीएमएस। फिर क्या है तुम्हारा? दिस इज योर डाइइथाइल ईथर। दिस इज योर डाइइथाइल ईथर। फिर नेक्स्ट टाइप का सॉल्वेंट हो गया आपका THF, आप और मेरा सबका फेवरेट THF, दैट इज टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, THF क्या हुआ आपका? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्वेंट्स होते हैं, ये तो कुछ ही नाम है इनके जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स ऐसे सॉल्वेंट हैं जिनकी पोलैरिटी नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, फॉर एग्जाम्पल CCl4, फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये हुए तुम्हारे पोलर सॉल्वेंट, ये हुए तुम्हारे नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट्स अगेन दो टाइप में क्लासिफाई होते हैं। दो टाइप में ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग और नॉट। ठीक है, अगर वो सॉल्वेंट हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ H बॉन्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ H बॉन्डिंग। और आप सभी को पता है कि H बॉन्डिंग, आप सभी को पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब हाइड्रोजन फोन के साथ मिलता है, ठीक है, जब हाइड्रोजन फोन जैसे एलिमेंट्स फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ मिलता है तो वो क्या करता है? तो वो H बॉन्डिंग शो करता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ H बॉन्डिंग again polar solvents are classified into polar protic solvents, and polar aprotic solvent.
ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स एंड पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से हुए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट्स होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते। तो ये क्या है? एच बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा? एच बॉन्डिंग शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के एग्जाम्पल ये हो गया तुम्हारा H2O हो गया, ROH हो गया, है ना। जब भी हाइड्रोजन अपने इन एलिमेंट्स के साथ या तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन के साथ जब जब हाइड्रोजन जुड़ा है तब तब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ये एक ट्रिक है, याद रखना, ठीक है। अब रिएक्शन में या कभी कभी पेपर में कभी कभी ऐसे तुम्हें एलिमेंट्स दे देते हैं, ठीक है, जैसे DMSO लिख दिया, DMS लिख दिया, या अलग अलग टाइप के ऐसे वर्ड्स दे देते हैं, ठीक है, ऐसे सॉल्वेंट्स दे देते हैं जो तुम्हें समझ नहीं आते। तो एक ट्रिक बता रहा हूं, एक ट्रिक दे रहा हूं कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो वो सॉल्वेंट्स जनरली तुम्हारे, ठीक, ये प्योर शेयर ऑब्जर्वेशन है, ये सारे क्वेश्चंस और सारे फॉर्मूलाज और इतने साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि वो जो टर्म्स है जैसे THF हो गया, DMS हो गया, DMSO हो गया, जो तुम्हें समझ ना आए पेपर में, उनको तुम पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेके और तुम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सॉल्वेंट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, नॉन पोलर, पोलर, पोलर में क्या होता है? डायपोल मूवमेंट, नॉन पोलर में क्या होता है? डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू 0, पोलर में क्या होता है? डायपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एग्जांपल्स क्या हो गया? वाटर, अल्कोहल, एसीटोन, DMSO, DMS, ठीक है, डाइएथाइल ईथर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हुआ? बेंजीन, CCl4, साइक्लोहेक्सेन। सो आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और चीजों के बारे में जानेंगे, ठीक। 4 लाइन मैंने आप लोगों के लिए कहीं से ढूंढ के लिखी है, मैंने नहीं लिखी है, कहीं से ढूंढी है मैंने, तो वो लाइन पढ़ देता हूं कि फर्क होता नहीं है खुदा और फकीरों में, फर्क होता नहीं खुदा और फकीरों में, फर्क होता नहीं किस्मत और लकीरों में। अगर कुछ चाहो और ना मिले, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और ही लिखा है तकदीरों में। इन लाइंस के साथ मैं ये लेक्चर को यहीं खत्म करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।